के चिल्लास के मकाम पर बदतरीन लैंडस्लाइडिंग। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान फैजुल्ला फिराक के मुताबिक कई मुसाफिर गाड़ियां लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गई हैं, तो चिल्लास के मकाम पर बदतरीन लैंडस्लाइडिंग हुई है। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान फैजुल्ला फिराक के मुताबिक कई मुसाफिर गाड़ियां लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गई हैं। चिल्लास अस्पताल में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। तर्जुमान GB हुकूमत की जानिब से ऐसा बताया गया है। लैंड स्लाइडिंग में कुछ मुसाफिर दब जाने की इतलात भी मौसूल हो रही हैं। कई मुसाफिर गाड़ियां हैं जो लैंड स्लाइडिंग की जद में आई हैं। मनाजिर भी आप देख सकते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में गदलो के मकाम पर बदतरीन लैंड स्लाइडिंग हुई है। चिल्लास का मकाम है, यहाँ पर इतलात यही मिल रही हैं कि बदतरीन लैंड स्लाइडिंग। बल्तिस्तान फैजुल्ला फिराक के मुताबिक कई मुसाफिर गाड़ियाँ लैंड स्लाइडिंग की जद में आ गई हैं। तो गिलगित में चिल्लास का मकाम है, जहाँ एक तरफ पहाड़ है और दूसरी तरफ दरिया है, और लैंड स्लाइडिंग हुई है पहाड़ों से। और इस लैंड स्लाइडिंग के नतीजे में ये इतलात आ रही हैं कि कई मुसाफिर गाड़ियाँ लैंड स्लाइडिंग की जद में आई हैं। लैंड स्लाइडिंग में कुछ मुसाफिर दब जाने की इतलात हैं। चिल्लास का अस्पताल यहाँ से करीबी अस्पताल है, जहाँ एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने नोटिस लिया है और रेस्क्यू का अमल तेज़ करने की हिदायत भी की गई है। लैंड स्लाइडिंग के नतीजे में कुछ मुसाफिरों के दब जाने की इतलात हैं। मनाजिर में भी आप देख सकते हैं कि हैवी मशीनरी यहाँ पर लगा दी गई है, और एक तरफ पहाड़ है और पहाड़ के बीच में रोड है, और रोड से नीचे ही दरिया है, जो दरिया बहता है। और इत्तलात यही मिल रही हैं कि लैंड स्लाइडिंग हुई है, और इस लैंड स्लाइडिंग के नतीजे में काफ़ी नुकसान हुआ है। कई गाड़ियों के बारे में ये इत्तलात आ रही है कि कई गाड़ियाँ यहाँ पर लैंड स्लाइडिंग के नतीजे में जो मुसाफिर गाड़ी में सवार थे वो दब गए हैं। तर्जुमान GB फैजुल्ला फिराक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फैजुल्ला फिराक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। फरमाइएगा कि आप खैरियत से हैं यहाँ पर, और क्या सूरत हाल है एग्जैक्टली लैंड स्लाइडिंग की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। ये गिलगित बल्तिस्तान का डिस्ट्रिक्ट दियामर का तहसील चिल्लास का इलाका है। कराक्रम हाईवे के ऊपर गंदलो नाला के करीब रात को भी यहाँ स्लाइडिंग हुई थी। उसको GB गवर्नमेंट ने, जिले इंतजामिया ने सड़क को बहाल किया था। उसको आज एक बार फिर वहाँ पे शदीद किस्म की स्लाइडिंग हुई है, जिसके नतीजे में 5 से 6 गाड़ियाँ उसके जब्त में आई हैं और एक गाड़ी दरिया बुर्द भी हुई है। अब तक के वहाँ पे वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान साहब ने सेक्रेटरी दाखिला और दीगर ज़िली इंतजामिया को ये हिदायत की है कि रेस्क्यू के अमल को तेज किया जाए, जबकि RSU हॉस्पिटल चिल्लास में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। और इस वक्त तक किसी जानी नुकसान की इतला अलबत्ता नहीं है, लेकिन वहाँ पे रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन जारी है, और जो गाड़ियाँ दरिया बुर्द हुई है उनको निकालने की भी कोशिशें जारी है। अच्छा फैजुल्ला फिराक साहब, ज़रा कंफर्म कीजिएगा कि आप एक गाड़ी दरिया बुर्द होने की बात कर रहे हैं या कई गाड़ियाँ दरिया बुर्द हुई हैं? नहीं, इसमें एक गाड़ी तो कंफर्म दरिया बुर्द हुई है। एक दूसरी गाड़ी की भी इतला है कि उसमें नीचे गिरी है, दरिया में नहीं गिरी। एक हाइस थी जो दरिया बुर्द हुई है, और उसके अलावा जो लैंड स्लाइडिंग की जद में आई है वो 3 से 4 गाड़ियां हैं। और वहाँ पे इस वक्त तक ह्यू एंड क्राई तो जरूर है, लेकिन गवर्नमेंट के इदारे, DSP, ट्रैफिक पुलिस और दीगर इदारे वहाँ पे पहुँच चुके हैं। रेस्क्यू का अमल भी जारी है, अलबत्ता किसी जानी नुकसान की इतला अब तक नहीं है। अच्छा, आप फरमा रहे हैं कि कोई जानी नुकसान की तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई इतला नहीं है, लेकिन ये एक बड़ा ख़तरनाक मरहला है जो आप बता रहे हैं कि बड़ी ख़तरनाक बात है। आपने कहा कि एक हाईएस्ट दरिया बुर्द हुई है, तो कितने लोग ज़ख्मी हुए हैं, कितने लोगों को ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है, और उस हाईएस्ट का कुछ पता चल सका है जो दरिया बुर्द हुई है? बिल्कुल, वो हाईएस्ट दरिया के ऊपर नजर भी आ रही है। और इस वक्त वहाँ पे जो सूरत हाल है वो ये है कि हाइस से जो लोग थे, ड्राइवर ने भी छलांग मारी है, और हाइस के अंदर जो सवार लोग थे वो भी हाइस से छलांग मारने में कामयाब हुए हैं। और इस वक्त जो जानी नुकसान या जख्मी की इतला नहीं है इस वक्त। अलबत्ता रेस्क्यू 1122 की टीमें और एम्बुलेंस वहाँ पे पहुंच चुकी है, और पुलिस भी वहाँ पे मौजूद है, और जली इंतजामिया भी मौजूद है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्ला फिराक साहब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि गुज़िश्ता रात भी यहाँ पर लैंड स्लाइडिंग हुई है। 5 से 6 गाड़ियाँ जद में आई हैं, और एक हाईएस्ट के बारे में उन्होंने बताया कि वो दरिया बुर्द हुई है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। फ़खर आलम समा के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। फ़खर आलम, आप बताइएगा कि इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है इस इलाके में? जी सर, अब से तकरीबन 1 घंटे कबल गंदलों के मुकाम पर यह हादसा पेश आया है, और तकरीबन पुलिस दराये के मुताबिक 6 जो गाड़ियां हैं वो मलबे में दब चुकी हैं, जबकि एक गाड़ी जो है वो दरिया में बुर्द हो चुकी है। जिली इंतजामिया, रेस्क्यू 1122 की जो टीमें हैं वो जाए हादसे की तरफ रवाना हो चुकी हैं, और
उनको मलबे से निकालने के अमल में इस वक्त मसरूफ है। चिलास अस्पताल की अगर सूरत हाल की बात की जाए तो इस वक्त यहाँ पर इमरजेंसी का निफाज किया गया है और ताहाल जानी नुकसान की अब तक कोई इतला मौजूद नहीं है। अच्छा, जो गाड़ियां आप बता रहे हैं कि 5 से 6 गाड़ियां यहाँ पर मलबे में दबी हुई हैं, उसमें क्या फैमिलीज वगैरह हैं, लोग मौजूद हैं या उनको निकाल लिया गया है? क्या सूरत हाल है वहाँ? ये जो गाड़ियाँ पुलिस ज़राए के मुताबिक जो बताई जाती है उनमें कोई 4 साइन कोच है ना, जो है वही उनकी बताई जाती। फ़खर आलम से हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे। चिलास से हमारे नुमाइंदे फ़खर आलम हमें वही बात बता रहे हैं बिल्कुल जो फैज़ुल्ला फ़िराक़ साहब ने हमें बताई थी कि 5 से 6 गाड़ियाँ जद में आई हैं लैंडस्लाइडिंग के नतीजे में, और एक हाईएस के बारे में जिस तरह फैज़ुल्ला फ़िराक़ साहब ने भी हमें बताया, फ़खर आलम भी हमें बता रहे थे कि एक हाईएस दरिया बुर्द हुई है। तो बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है यहाँ पर। चिलास के करीब गंदलो नाला के करीब ये हादसा पेश आया है, लैंड स्लाइडिंग हुई है और इस लैंड स्लाइडिंग के नतीजे में 5 से 6 गाड़ियों के बारे में इतलात हैं कि 5 से 6 गाड़ियाँ इसकी जद में आई हैं। तो फ़खर, एक बार फिर हमारा राब्ता आपसे बहाल हुआ है, ज़रा तफसीलन बताइएगा कि लैंड स्लाइडिंग के नतीजे में जो गाड़ियाँ आप बता रहे हैं कि दबी हैं, तो उसमें कुछ लोग मौजूद थे या लैंड स्लाइडिंग के वक्त वो वहाँ से अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए, गाड़ी से निकलने में कामयाब हो गए? अभी तक तो सरकारी सतह पर इसकी कोई तस्दीक नहीं हुई है कि कुछ लोग जो पैसेंजर गाड़ियों में मौजूद थे वो भागने में कामयाब हो सके हैं, और इस वक्त जो एक्सवेटर मशीनें हैं वो भी जाए वक़्वा पर जो है मलबे से गाड़ियां निकालने के अमल में मसरूफ है, लेकिन ताहाल इस वक्त तक जानी नुकसान की कोई इतला मौजूद नहीं है। और करीब तरीन अस्पताल कौन सा है यहाँ पर जो जिन्हें ज़ख्मी अगर होते हैं इसमें लोग, तो फिर उनको वहाँ पर मुंतकिल किया जाए? जी, रीजनल हॉस्पिटल चिलास में इस वक्त इमरजेंसी नाफिज की गई है और उनको यहाँ मुंतकिल किया जाएगा। ठीक है फ़खर आलम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपसे अपडेट इस बारे में लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि दिल्ली में धमाके के बाद गोदी मीडिया का हिंदुत्व नज़रिया सामने आने लगा है। सबूतों के बगैर भारत ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया है। दिल्ली धमाके के बाद इल्ज़ाम तराशी की मुहिम शुरू कर दी गई है। सोशल मीडिया सार्फिन ने भारतीय इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया है। दिल्ली धमाका भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से ये कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर भारत के इल्ज़ामात की शदीद मुखालिफत की जा रही है। तो दिल्ली में धमाके के बाद गोदी मीडिया का हिंदुत्व नज़रिया सामने आने लगा है। सबूतों के बगैर ही भारत ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया है। दिल्ली धमाके के बाद इल्ज़ाम तराशी की मुहिम शुरू कर दी गई है। सोशल मीडिया सार्फिन ने भारतीय इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया है। दिल्ली धमाका भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर भारत के इल्ज़ामात की शदीद मुखालिफत की जा रही है। कोई भी अटैक हो, कोई भी धमाका हो भारत में, चाहे वो समझौता एक्सप्रेस का हो, पठानकोट का हो, उड़ी का हो, पुलवामा हो, पहलगाम हो, किसी भी किस्म का भारत में कोई धमाका होता है या कोई कार्रवाई होती है, कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई होती है या कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होता है, तो उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर धर दिया जाता है। और यही वजह है कि अब हम देख रहे हैं दिल्ली में धमाके के बाद भी गोदी मीडिया का हिंदुत्व नज़रिया सामने आ रहा है।